चाहे, लेकिन अपने उन संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करें। और ग्रहण तभी होगा, आप सब एक गृहिणी है, एक माँ है। हम बच्चों को जब संस्कार देंगे, सरस्वती का पूजन नहीं होता हो कहीं पे बसंती का, कोई बात नहीं, अधिकतर शैक्षणिक संस्थाओं में होता है, पर यदि बच्चे की टेबल के पास फेंग शुई रखने की अपेक्षा यदि हम एक छोटी सी माँ सरस्वती की मूर्ति रख दें, न मूर्ति रख दें, एक चित्र लगा दें, जब पर्चा पढ़ने बैठे केवल एक बार नमस्कार कर ले और पढ़े, ये हमारे संस्कार होंगे। जितने त्योहार, वैसे तो 365 दिन त्योहार होते हैं, तो क्या हुआ कि हम अपनी संस्कृति से दूर क्यों हो गए? क्योंकि हमने पाखंड को अपना लिया। तो इतना पाखंड नहीं अपनाए, लेकिन कुछ प्रमुख त्योहारों पर बच्चों को सम्मिलित करें। आप ही अकेले पूजा ना करें दिवाली की कि हस्बैंड वाइफ बैठ गए, पूजा हो गई, बच्चे पटाखे तोड़ रहे हैं। पूजन में सम्मिलित करें। कैसे हमें गणेश जी को पहले पूजित करना है, क्यों करना है, उसको मालूम होना चाहिए। क्यों हमें महालक्ष्मी पूजन करना है, मालूम होना चाहिए। क्यों हम दशहरा या दिवाली मनाते हैं, उनको मालूम होना चाहिए। और उस मालूम होने के साथ साथ उसको जब वो अपने जीवन में अपनाएंगे, होली क्यों मनाते हैं, होली कैसे मनाएं, होली का पूजन कैसे करें, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, कुछ त्योहार ऐसे हैं जो प्रत्येक घर में मनाने चाहिए। आप रोज ना मनाएं, परंतु इन त्योहारों को यदि हम मनाएंगे तो हम केवल खुशी नहीं मनाएंगे, हम संस्कारों के बीज आगे आने वाली पीढ़ी में बोएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा चलन, यदि बर्थडे पर हम संस्कृत में बोले, किसी भी त्योहार पर हम यदि संस्कृत का श्लोक बोले, तो संस्कृत से न केवल जबान साफ होती है, आपके शब्द, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत यदि बोलेंगे आप देखिए, जब साउथ इंडिया के लोग, हिंदी नहीं आती, लेकिन जब बोलेंगे तो बहुत शुद्ध बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान बहुत साफ है। जो कठिन शब्दों का उच्चारण वो करते हैं, उनकी जबान बहुत साफ है, स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को संस्कार तो देंगे ही, इस प्रकार का बीजारोपण, इस प्रकार की शिक्षा भी उनको दे सकेंगे। आप सभी ने और भी विचार प्रकृति से, सुमित्रानंद प्रकृति के कवि कहलाते हैं। हम सब अपनी पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ें, पौधों से जोड़ें, पेड़ों से जोड़ें, उसके रूप रंग को महसूस करें। टीवी पे लगे रहने से ही केवल बात नहीं है, इस पेड़ की छांव को महसूस करना, सरसों के पीले जो उसके फूल है उसको देखना, वहां जाना, उसको छूना, फूलों को छूना एक अलग स्पर्श, एक अलग आनंद देता है। इस आनंद का परिचय अपने बच्चों को अवश्य कराएं। और ये सब संस्कार यदि हम देंगे, निश्चय मानिए वसंत आपके घर में भी होगा, हमारे परिवार में भी होगा, हमारे समाज में भी होगा, हम सबके अंदर होगा। तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।